करो ऑलरेडी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल जबरदस्त न्यूज आई कि भाई सीपीआईएम के एक बड़े डेंजरस गुट ने सरेंडर कर दिया है। कुछ समय पहले उल्फा की तरफ से भी ऐसी कुछ न्यूज आई थी। ऑल्दो उल्फा इज अ डिफरेंट कैटेगरी, बट नक्सलवाद के ऊपर जिस तरह से तोड़ मचाई जा रही है और जिस तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, दैट इज समथिंग टू बी रेकन्ड विद। एंड एज ए मैटर फैक्ट, हमको सबको पता है कि 31 दिसंबर 2026 का जो डेडलाइन है, जिसमें इस पूरे I'd call it a disease को पूरी तरह से भारत से निकालना है, इट्स सीमिंग मोर लाइकली, ऑल्दो कुछ ना कुछ इंसिडेंट चलते रहेंगे, बट इट डज सीम लाइकली दैट मेजर प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। लेकिन एक चीज है ना, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नक्सलवाद का प्रॉब्लम है काफी हद तक उसको एड्रेस किया गया और उसका पूरा श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री और हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी दोनों को, और जितने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो कीड़ा है ना, ये नक्सलवाद का कीड़ा या माओइस्ट मूवमेंट का कीड़ा या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का कीड़ा, ये कभी खत्म नहीं होता। तो कहीं पे भी ये सोचना थोड़ा गलत होगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। दैट इज वाई गवर्नमेंट ने भी कहीं पे भी दे आर नॉट लोअरिंग द गार्ड। अब ये जो सीज फायर वाला अभी इशू आ रहा है जहां पे द माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कुछ जगह पे दे आर सेइंग कि वी वांट टू हैव टॉक्स, हम लोग सीज फायर करना चाहते। इनके साथ कभी सीज फायर करना ही नहीं चाहिए। पहले ये समझना चाहिए कि ये सारे रंग बदलने वाले लोग हैं। अभी आई वाज वाचिंग अ क्लिप जहां पे यूपीए के टाइम शायद ये सरकार के तरफ से बोला जाता था लेट्स हैव पीस टॉक्स, और माओवादी ऑर्गेनाइजेशंस तब बोलते थे कि नो वी विल नॉट हैव पीस टॉक्स। सो देयर इज अ ह्यूज टर्न ऑफ द टाइड। एक टाइम था 2010 में जब दांतेवाड़ा में 75 सीआरपीएफ जवान्स को बहुत बुरी तरह से एम्बुश करके मारा गया था। उसके बाद ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल में उसको डिरेल किया था माओवादियों ने, तो उसमें 166 पैसेंजर्स, इनोसेंट पैसेंजर्स डाइड। फिर ऐसे तो बहुत सारे एम्बुश इन लोगों ने किया है। देखिए वो सब आज काफी हद तक खत्म हो गया। नाउ दे आर एंटायरली ऑन द बैक फुट। उनके टॉप लीडरशिप के काफी सारे जो सेंट्रल कमांडर्स है उनको मार दिया गया है, न्यूट्रलाइज किया गया है। उनके जो डीप फॉरेस्ट में उनके जो बेसेस हुआ करते थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और इनके जो नेटवर्क्स होते थे मनी लॉन्ड्रिंग के, हवाला के या एक्सप्लोसिव्स लाने का, ये सारे कुछ तोड़ा गया है। और अ लॉट ऑफ क्रेडिट डू गो टू जिसको कहते हैं ना सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, जो पहले भी था लेकिन अब तो मतलब किसी और ही लेवल का है। इनको हराया क्या? व्हाट मेड द माओइस्ट लूज द बैटल? उसके 4-5 पहलू है। फर्स्ट इज इनवेरिएबली द कन्विक्शन एंड द कमिटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके ये बोलना चाहिए, ये बीजेपी की कमिटमेंट। क्योंकि जितने सारे स्टेट्स है जहां पे एंटी माओइस्ट मूवमेंट एट द हाईएस्ट लेवल है, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी रूल स्टेट्स है। और मैं यहाँ पे कोई पार्टीजन बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज अ रियलिटी। एंड जो जहां पे नॉन बीजेपी स्टेट्स है उसमें भी होता है। लेकिन अभी जो आप मूवमेंट देख रहे हो, इसका जो शुरुआत हुआ पूरे अंत का माओवाद का, ये छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ। दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। और वहां से जब शुरू हुआ देन इट स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने में मुहिम चलाई गई। फिर उसके बाद सम अदर स्टेट्स आल्सो, जहां पे उड़ीसा में काफी ऑपरेशंस हुआ, झारखंड में भी आई एग्री, झारखंड इज नॉट रूल्ड बाय बीजेपी, बट सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात यहीं पे मैं कर रहा था कि बहुत बड़े पैमाने में कोऑर्डिनेशन है। लेकिन जो राइट नाउ जो हो रहा है, इट वाज स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़ अ फ्यू इयर्स बैक। तो इसको हराया क्या? एक तो नंबर वन, जैसा एज आई सेड, द कमिटमेंट एंड द कन्विक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड खास करके द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। दूसरी चीज जो इनको हराया वो है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर।
ये आप देखोगे पिछले 15 साल में माओवादियों ने जहां जहां माओवाद का विस्तार था, जहां पे इनका एक वर्चस्व था, वहां वहां इन लोगों ने हमेशा टारगेट किया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। द मोमेंट रोड्स एंटर्ड द इंटीरियर एरियाज जहां पे ट्राइबल्स बसा करते हैं और जिनको पूरा ब्रेन वॉश करके रखा था, द मोमेंट टेलीकम्युनिकेशन एंटर्ड, तो एक तो इट हेल्प द सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, दूसरी चीज जो है इट हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन टेक डेवलपमेंटल या वेलफेयर मेजर्स टू द ट्राइबल्स, जिनको ये माओवादियों ने पूरा कंट्रोल करके रखते थे। एंड वंस दे सॉ द अदर पार्ट, वंस, क्योंकि इनको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भारत सरकार है। Now, when they actually saw the Bharat Sarkar, when they actually saw the welfare measures, it started turning the tide. मैं कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था छत्तीसगढ़ सरकार में, एंड ही सेड कि बहुत सारे सरेंडर्ड माओइस्ट हैं और ज्यादातर सारे ही शायद ट्राइबल्स हैं। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इनसे जब बात करते हैं, इनको बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, शहरों को शहर दिखाया जा रहा है, that they are being taken to cities to see malls, to hotels, to schools, to universities. आपको पता है आदि भाई, there are many जो जिंदगी में पहली बार एक टीवी देख रहा था, and their total understanding or perception of what development or what government or what India is completely changed. तो सबसे बड़ी जो नुकसान माओवादियों को हुआ है वो ये है, द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। इट इज नॉट जस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर ऑपरेशंस। बहुत सारे सरेंडर्ड माओइस्ट है जिनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स होते थे माओवादियों के, जो ट्राइबल थे, तो उनको कुछ नहीं किया जा रहा। इट इज ओनली द यूनिफॉर्म्ड मैन जो माओवादियों के जो यूनिफॉर्म पहन के जो ऑपरेशंस करते हैं, बंदूक लेके गोली चला, सिर्फ उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। बाकी यू वुड हैव से अराउंड थाउजेंड्स ऑफ अदर ट्राइबल्स जिनको पूरा आप बोल सकते हो कि प्रिजनर बना के रखे थे माओवादियों ने, काम करना पड़ेगा हमारे लिए, नहीं तो मार देंगे। So the government is completely rehabilitating those innocent tribals. और जो सरेंडर्ड माओइस्ट है, मुझे सुनने में आया फ्रॉम somebody टॉप इन द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, जो सरेंडर्ड माओइस्ट है उनसे पूछा जाता है कि आपका कोई है रिश्तेदार जो जेल में है, तो बोला जा, अगर कोई बोलता है हाँ, बोले यू गो एंड मीट देम। जो जेल में भी है उनको भी कोशिश किया जा रहा है कि यू चेंज, हम उनको भी मेन स्ट्रीम में लाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव है। सो फर्स्ट इज द कम्युनिकेशन। एक तो आप बोल सकते हो कि माओवादियों को एक्सपोज किया ये यूट्यूब और शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स ने भी एक्सपोज किया, इतना इनकी एक्सपोजर हुई है। दे हैव बीन सो मच एक्सपोज्ड ऑफ व्हाट माओइज्म इज। मोबाइल चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। और एक तो है कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक है टेलीकम्युनिकेशन, मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के जितने वेलफेयर मेजर्स है, दैट कन्विक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कि करना है। फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द ट्राइबल्स हु टर्न्ड अगेंस्ट द माओइस्ट। ये जो ढोंग करते थे ना माओवादी कि हम जो लड़ाई कर रहे हैं ये ट्राइबल्स के लिए कर रहे, इससे बड़ा झूठ है नहीं, क्योंकि द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ माओइज्म इन इंडिया हैव बीन द ट्राइबल्स, और इसी वजह से सलवा जुदू मूवमेंट हुआ था। एंड देन अभी अगर जैसे मैंने आपके साथ पहले भी एक कार्यक्रम में कहा था, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे रेपिटेशन हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो उनके एसटीएफ है, ये इसमें 90% से ज्यादा नॉट ओनली दे आर ट्राइबल्स but most of them are also surrendered Maoists who were disillusioned by the brutality of the Maoists. And then what happened? इनको पता है Maoist tactics. So they started turning the tide. So DRG, STF ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया।
बस्तरिया बटालियन में तो पूरा ही ट्राइबल्स है, सीआरपीएफ का एक स्पेशल बटालियन है, वो सिर्फ बस्तर से रिक्रूटमेंट हुआ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस ये लोग खोलते गए, जहां पे भी गए सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टेट और सेंटर के कोऑर्डिनेटेड जो इंटीग्रेटेड टीम्स होते हैं, जहां गया ऑपरेशन क्या वहीं पे बेस बना लिया, वापस आना कुछ नहीं। सो एरिया डोमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो माओवाद का इशू है अभी खत्म हुआ नहीं है। सो आप देखेंगे ये सरेंडर वाला ढोंग जो कर रहा है ना, कुछ सरेंडर या सीज फायर नहीं है, मतलब सरेंडर नहीं, सीज फायर वाला ढोंग। ये जब जब क्योंकि दे आर नॉट बीइंग एबल टू फाइट, इसीलिए सरेंडर सीज फायर की बात कर रहा है। जिस दिन भगवान ना करे, लेकिन इतिहास बताता है कम्युनिस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये भरोसे के लायक नहीं है। अभी भी कल एक हिस्से में देवर कॉलिंग अबाउट सीज फायर, दूसरे हिस्से में छत्तीसगढ़ में इन्हीं लोगों ने 2 लोगों को मार दिया बाय टर्मिंग देम एज इन्फॉर्मर्स। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने माओवादी इतने सारे ट्राइबल्स को मारते हैं ये बोल के कि ये इन्फॉर्मर है, इसका कोई हिसाब नहीं है। उनको डरा धमका के रखा जाता है, नहीं तो तुम्हारे बच्चे छीन के ले जाएंगे, नहीं तो तुम्हें काट देंगे, ये सब ठीक है। सो आई डू नॉट थिंक द गवर्नमेंट विल एग्री टू दैट सीज फायर थिंग। वो उनके जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के, जो होम मिनिस्टर भी है श्री विजय शर्मा जी, उन्होंने जो कहा, जितना मुझे समझ आया कि शायद उन्होंने ही कहा है कि सीज फायर क्या मतलब, ये तो कोई जंग तो नहीं हो रहा है, सीज फायर कुछ नहीं, यू हैव टू ले डाउन आर्म्स। टॉक्स कर सकते हो बट यू हैव टू ले डाउन आर्म्स। कोई कंडीशन वंडीशन से नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं। तो ये माओवादी क्या करता है ना, किसी को अगर पकड़ता भी उसको प्रिजनर ऑफ वॉर डिक्लेयर करता है। तो माओवादी दिखाना चाहता है दिस इज देयर वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया, और इंडिया एज इफ इज ए सेपरेट एंटिटी। इसलिए बोला कोई सीज फायर दो देशों में होता है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई सीज फायर नहीं होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर आई हैंड इट ओवर टू यू, द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन नक्सल इज नॉट येट ओवर। और ये अर्बन नक्सल्स ही है जो ब्रेन वॉश कर नक्सल लीडर बनाते हैं, जो कल जाके माओवादी संगठन में लीडर बन के टेररिज्म फैलाता है। सो द अर्बन नक्सल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज नॉट इट येट ओवर। अर्बन नक्सल्स अभी भी बहुत सारे जगह पे काम कर रहा है, वो अभी भी बहुत सारे हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में उसको वो टेक लैब से मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट लैब बना दिया है, and that problem is still there. So unless that is addressed, the whole problem of Naxalism cannot be declared as over. और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उन्होंने खुद कहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमारे देश में अर्बन नक्सल इज अ बिग प्रॉब्लम। So that will be the next phase. So 28th of September विज्ञान भवन में there is a very interesting program. It is about नक्सल मुक्त भारत के ऊपर, और उस कार्यक्रम में सबसे दिस इज द फर्स्ट टाइम एन इवेंट वेयर द होम मिनिस्टर हिमसेल्फ विल कम, जहां पे ये दिखाया जाएगा हाउ द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, ये सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशंस नहीं है, इट इज अबाउट डेवलपमेंटल मॉडल, जहां पे आप बता सकते हो कि स्वच्छ भारत या बहुत सारे और, आयुष्मान भारत, जनधन योजना, सड़क बनाना, फ्री राशन देना, दीज थिंग्स, एडुकेशन, स्कूल्स फिर से खोलना, these things played a very critical role, या फिर playing a very critical role in turning the tide against the Maoist, और वो tide turn हो चुका है। तो जो मुद्दा जो बेसिकली ये है आदि भाई, ट्राइबल रीजन्स में, रूरल इंडिया में people have understood the brutality of Maoists, so they are turning against Maoists are getting defeated। अब वही नक्सलवाद को शहरों के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आज भी उसको रोमांटिसाइज किया जाता है। So the problem is not yet entirely over. Therefore, I think the operations first will continue in the rural and the forest areas जहां पे impacted है, but the fight against urban Naxal is continuing. So Naxal issue, उसके साथ कभी समझौता करना ही नहीं चाहिए,
ये कॉम्प्रोमाइज तभी करता है जब वो हारता है, कहीं ना कहीं भगवान ना करे कभी इसका पलड़ा फिर से भारी कहीं पे हो गया तो फिर भी वो आप ही को काटने आएगा। आपको मतलब आप नहीं, मतलब हम सबको। दैट इज व्हाट यू, एंड दे आर मोर रूथलेस। कोई इंडिया में फर्स्ट टाइम बीहेडिंग किसी का हुआ था बाय एनी टेरर ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट बाय द माओइस्ट। बैक टू यू। No, there is no question यार, इन लोगों ने बहुत कचरा कचरा फैलाया है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इसके अंदर है कि ये लोग they've been raising money out of the country only, stealing drugs, all sorts of bloody nonsense goes on वहां से, this thing, and जो यहाँ से जो I mean मेन फंडिंग होती है, कहाँ से होती है? वो मेन फंडिंग होती है आपकी यहीं से, जैसे आप बोल रहे थे स्कूल्स एंड कॉलेजेस से। सो इट्स लाइक अ कंप्लीट इकोसिस्टम। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, माओइज्म इज ऑन द डिक्लाइन। आई मीन द व्हाट यू कॉल, वहां पे भी तो गड़बड़ होगी ना, नेपाल में भी सेम ही तरह की। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग दैट these things are happening together. हाँ, दूसरा चीज, एंड यू कैन कमेंट ऑन बोथ ऑफ देम, is that when you look at um, you know ये जो होती है ना, क्या नाम है, what do you call, ड्रोन, द थर्मल इमेजिंग जो इनको जो मारी है, आई मीन द हालत इनकी जो खराब हुई है बिकॉज ऑफ थर्मल इमेजिंग, इट्स क्वाइट नास्टी। ठीक है, सो they have not been able to come out of that, and they know that they're getting bedoued with it. उसका कोई कुछ नहीं, इनके पास कोई तोड़ नहीं है, and no amount of, as long as they don't, how do you counter thermal imaging drones? It's very difficult to do. तो ये उसके लिए भी रोते हैं कि यार ये क्या है, ये तो we've not been able to counter this and stuff like that. तो वो भी एक चक्कर है। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, माओवादी जो होते हैं, ये अर्बन नक्सल होते हैं। ये जितने जितने बड़े अर्बन नक्सल या ये जो नक्सल टेररिस्ट होते हैं, ये जितने भी गंवार हो, अपने आप को सबसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता है। सरकार ने उनको इंटेलेक्चुअलिज्म समझा दिया इंटेलिजेंस नेटवर्क से। जितने टेक्निकल सर्वेलेंस आज के जमाने में हो रहा है, उसके ऊपर कोई बात ज्यादा नहीं करता है, सरकार नहीं करता है, करना भी नहीं चाहिए। बट टेक्निकल सर्वेलेंस प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल। इनको अपनी औकात दिखा दी। ये जो बोलता है ना, स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे, फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लड़ेंगे, तो स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन ने अपना ताकत दिखा दिया, और वो भी कंट्रोल तरीके से। ऐसा नहीं कि हर जो मर्जी इंडिया ने किया। इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस में बहुत बहुत कंट्रोल्ड वे से करता है। ऐसा नहीं कि मैं सही में बताऊं कि इनको औकात दिखाने के लिए एक दिन लगता है, मतलब, बट इंडिया विल नॉट डू दोज थिंग्स। हम लोग ऐसे नहीं है। 3-4 सुखोई भेज दो, वो खत्म हो जाएगा। बट फिर भी जो कंट्रोल तरीके से जितना को मतलब मेजर करके करना चाहिए, वो करते हैं। अभी तो टेक्निकल सर्वेलेंस जैसे आपने कहा है, क्या है सर्वेलेंस जिस लेवल पे इनको अपनी नानी याद दिला दी। इनकी देयर इज नो प्लेस फॉर द माओइस्ट टू हाइड टुडे। तो ये छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन हो रहा है, साउथ के एक पर्टिकुलर स्टेट से कोई एक नेता नहीं, मतलब वो इनकी जो ओवरग्राउंड होता है ना, वो पोएट कहते हैं अपने आप को, या ये कहते हैं, और फिर वो सिंपैथाइजर होता है नक्सलवाद का, वो लेटर लिखता है, हम बात करना चाहते हैं ये नक्सलियों के खिलाफ, ऑपरेशंस बंद हो, लेट्स कम एंड टॉक। फिर भी सरकार की तरफ से बोला जाता है, तू है कौन, बात नहीं करना है किसी से बात नहीं करना। तू कहाँ से आ गया बीच में? नहीं, बिचौली बहुत है। डिफरेंस क्या हुआ? पहले भी सेंट्रल फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस ऑपरेशंस करते हैं। जब कभी भी किसी टॉप लीडर को कॉर्नर कर दिया, फोन चला जाता था। इनके जितने सारे लटियंस वाले हैं, इनके जितने सारे इकोसिस्टम में है, वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेशर डालता था कि सेफ एग्जिट दे दो, मत करो। ये पहले होता था, बिफोर मोदी सरकार केम इन, ये होता था, ये सबको पता है।
मोदी सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि फोन करके कोई फोन करे होम मिनिस्ट्री में या कहीं और कि ऑपरेशंस ना थोड़ा बंद कर दो। अभी भी ये जो बसवराजू को मारा ना, उस टाइम भी मुझे जितना पता चला कि वहां से वो फोन करने का कोशिश किया गया था। कोई अरे अब क्या है कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। कितने लोग रोए थे, हाँ, सो दैट्स कितने वन। लोग रोए एंड थे। देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत समझना जरूरी है, हमारे देश में क्या है ना, अभी देखिए 2014 के पहले इंडिया कैसा था, किस तरह का टेरर अटैक शहरों में होता था। द फर्स्ट टाइम वोटर्स ऑफ इंडिया, जिनकी उम्र अभी 10-20 साल की है, 21 साल की है, 2014 के पहले वो बच्चे थे, 8-10 साल के या और भी कम। तो इनको पता नहीं है कैसा था इंडिया। उनको लगता है कि इंडिया आज का जैसा है वैसा ही था, तो उनको अंतर पता नहीं है। ठीक उसी तरह से जो जहां जहां नक्सल प्रभावित इलाका है, जिसको सैनिटाइज किया गया, क्लियर किया गया, 10 साल बाद जो नया जनरेशन आएगा उनको पता ही नहीं चलेगा कि कैसा हुआ करता था। उसी दैट अनकल्टिवेटेड इनोसेंट माइंड को अर्बन नक्सल्स और ये जितने सारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये टारगेट करते बोल के देखो तुम्हारे जितने प्रॉब्लम है उसके लिए जिम्मेदार सरकार, फिर शुरू करेगा। सो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री, do not let your successive generations forget the bitter past and the horrifying history. हम लोग ये गलती करते रहते हैं। We do not tell our coming successive generations कि पहले इंडिया में क्या था। आज जो लोग बोलते हैं ना, अरे देखो जीएसटी में ये प्रॉब्लम है, अरे देखो स्टार्टअप्स में ये प्रॉब्लम है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हाँ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होता। 90% जो ये कमेंट्री करते हैं ना, हमारे जो जो मतलब एंटी एंटी एस्टैब्लिशमेंट कमेंट्री, 90% को ये भी पता नहीं है कि जीएसटी कोई नया चीज नहीं है। पहले 17 टैक्स हुआ करता तो उसको मर्ज करके एक किया गया। उनको लगता है जीएसटी नया चीज है। दूसरी चीज है, स्टार्टअप्स पहले 70s 80s 90s में क्या था और आज क्या है, उस हिसाब से देखो, देन यू एक्सेप्ट हाँ प्रॉब्लम्स कुछ है, सरकार को बोलो, सरकार इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू सॉल्व दैट। सो दैट मेमोरी वी लूज, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। सो इफ वी लूज इट अगेन, नक्सलवाद फिर से आ जाएगा। दिस इज व्हाई आवर यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट contributors to the country. Unfortunately, जो हुआ है आदि भाई, my last statement, our universities, our top tech institutes, and even certain schools are cutting off nationalism, national responsibility from education. You are only creating a breed of frustrated people जो जो entrepreneurship में भी कास्ट देखता है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस में भी कास्ट देखता है, जो नेशनलिज्म में भी कास्ट देखता है। एंड वी आर अलाउइंग दोस काइंड ऑफ रिसर्च वर्क विद टैक्सपेयर्स मनी इन आवर कंट्री। तो फिर अगले 20 साल में फिर नक्सलवाद आ जाएगा। नक्सल तो एक नाम है ना, कहीं पे माओइस्ट कहा जाता है, कहीं पे नक्सल कहा जाता है, कहीं और है, बट दिस इज अ जर्म, यू अलाउ इट टू कल्टिवेट। सो सरकार ने बहुत काम किया टू इरेडिकेट नक्सलिज्म, बट वी हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, जिसके बारे में मोदी जी ने भी बहुत कहा है। क्योंकि अर्बन नक्सल इकोसिस्टम को जब तक अब खत्म नहीं करोगे, तब तक वी आर नॉट कंप्लीटली सिक्योर। एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट, बट वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। बैक टू यू आदि। नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन यार, उसके अंदर बहुत सारा काम बचा है अभी। इट्स नॉट इट्स नॉट डन, द वर्क इज नॉट फिनिश्ड एज ऑफ नाउ। बहुत सारा काम बचा है, एंड देयर इज जस्ट this thing, we've come to a precipice which is a good place to be. अभी हमारा जगह थोड़ा सा अच्छा हो गया है, and which our place is become much better. तो वो एक अच्छा चीज है which we need to celebrate, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, but there's a long way to go before we turn the tide. जस्ट 5 seconds मोर, एक लास्ट स्टेटमेंट में, अगर विथ योर परमिशन।
till the last Maoist is standing with a gun, there should not be any ceasefire. My statement. Back to you. No, there is no question, and the kind of nonsense they've done. I mean, it's just horrifying. You know, whatever said and done is just absolutely horrifying. And when you look at यहाँ पर ये जो urban Naxals जैसे आप बोल रहे थे बीच में, अरे when this whole thing happened, they were oh नहीं, you know, they can't be killing like that. क्या बोला था, एक term use किया था, I actually forget. It was Gandhians with guns. नहीं, वो तो था एक और अभी भी term use किया था. It is extrajudicial killings. Yeah. हाँ, ये फेवरेट टर्म है इन लोगों का. हाँ, so you know, huh, that's what I saw. ठीक है, so you know, one really wonders कि भाई तुम्हारा धर्म ईमान है कुछ कि नहीं है, because it doesn't seem so, you know, and the way that the cover fire is given is like, तुम क्या कर रहे हो यार, कभी सोच तो लो. But in any case, we are glad that we've come to this point, and धीरे धीरे करके ये चीजें sort out होंगी. Thank you for that update. सबसे request करेंगे कि भाई please वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course if you can do support the channel. Check out the description for more details. नमस्कार.